अच्छा, नमस्कार। अर्जुन भाई, आजकल एक बड़ा बवाल वाला मुद्दा चल रहा है। बाबरी मस्जिद बन रहा है, हम सुन रहे हैं कहीं। अयोध्या में नहीं, अयोध्या में नहीं, कहीं उधर कलकत्ता में, कहीं वेस्ट बंगाल में। अयोध्या में 5 एकड़ मिला था। अयोध्या में 5 एकड़ मिला था मस्जिद बनाने का। हाँ, लेकिन वो मंदिर तैयार हो गया, मस्जिद का कहीं नींव भी नहीं पड़ा। हाँ, और अब शायद कलकत्ता में बन रहा है। कलकत्ता में बन रहा है। वो हुमायूं कबीर हैं कोई, तो वो हम्म, अपना वही कलकत्ता में बना रहे हैं अच्छी बाबरी पहल मस्जिद। है, बनाना बहुत चाहिए। जरूरी है, अच्छी बात है। हिंदू मतलब आप ये समझिए, भारत एक ऐसा देश है जो सब धर्म का जो है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर आप इतनी स्वतंत्रता से मस्जिद बना सकते हो, और भारत ही ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा मस्जिद है। जहाँ सबसे ज्यादा मस्जिद भी इतना है। तो सऊदी में नहीं होगा। अच्छा, ये बात भी सही है। आप बढ़िया रिसर्च किए हैं। तो ये हुमायूं कबीर जो हैं, ये टीएमसी के नेता थे। इनको बर्खास्त भी कर दिया गया, टीएमसी ने हाँ, बर्खास्त कर दिया। क्योंकि मस्जिद बना रहे हैं। मस्जिद बना रहे हैं, गलत क्या कर रहे थे? मस्जिद तो सही है बना रहे हैं। ममता बनर्जी पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ममता बनर्जी जीतती हैं मुसलमानों के दम पे, हाँ, और मस्जिद भी नहीं बनवाने दे रही। मस्जिद भी नहीं बनने दे रही हैं। गजब का दोगलापन है राजनीति में, वैसे सब दोगलेपन ज्यादा उनको होता है। निकाल भी दी। निकाल भी दिया। अरे यार, अच्छा एक बात बताइए, अगर वो हुमायूं कबीर है, मोहम्मद है, तो मंदिर तो बनवाएगा नहीं, बनवाएगा क्या? मस्जिद ही वो बनवाएगा, भी अपनी जमीन पे। अपनी ही जमीन और बना शायद रहा उसके ऊपर केस भी हो गया था, हाई कोर्ट वगैरह में हाँ, कहीं हाँ, गया हाँ, था हाँ। कि मस्जिद काहे बना रहे हैं। अच्छा, तो कोर्ट ने कहा कि उनकी जमीन उनका मन, हमें बस क्या बस, मतलब। भारत का संविधान है, सबको अपनी जमीन और पे, क्या, चाहे तुम गड्ढा चाहे तालाब खोल लो, मस्जिद बनवाए चाहे मंदिर बनवाए, चाहे जो बनवाए, और क्या। और मस्जिद बन रहा है, बहुत बढ़िया बात है, अब बन रहा है। कोई मोहम्मदन होगा तो मस्जिद ही बनवाएगा, और कोई हिंदू होगा तो मंदिर बनवाएगा, हाँ, कोई सिख होगा तो गुरुद्वारा वो भी अपनी बनवाएगा। जमीन में वो अपने अपनी पैसे जमीन से पे बनवा रहा है। तो क्या तकलीफ है? अब ऐसे ही ये बना रहा है जो बाबरी मस्जिद, लेकिन हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को तकलीफ है। हाँ, अच्छा एक चीज और बताएं, तकलीफ पता किस बात की है? हिंदुस्तान में इसको कंट्रोवर्सी इसलिए पनप रही है, वो जो आग और चिंगारी लग रही, धुआं उठ रहा है, राजनीति। सिर्फ और सिर्फ उस नाम से। हाँ, मस्जिद से किसी को तकलीफ नहीं है, सिर्फ नाम से तकलीफ है लोगों को। और कितने सारे मोहम्मदन, फैज हैं, रिजवान है, ऐसे बहुत सारे मोहम्मदन के जो वाइट हम लोग सुनते हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि आप मस्जिद, भाई मोहम्मदन है तो मस्जिद ही बनाओगे, जाहिर सी बात, मोहम्मदन होकर के आप अगर कहीं मंदिर बनाने लगो तो बहुत बड़ी बात होगी, और कोई हिंदू मस्जिद बनाने लगे तो बड़ी बात होगी। नहीं, मुसलमान इसलिए खिलाफत कर रहे हैं क्योंकि वो बाबर के नाम से बन रहा है। बाबर के नाम से बन रहा है। बाबर के नाम से क्यों बन रहा है मस्जिद? इसलिए खिलाफत है। इसीलिए खिलाफत हिंदुओं है। को कोई तकलीफ नहीं हिंदुओं भाई। को तकलीफ नहीं। बनाओ ऐसे, जैसे ये बाबरी अयोध्या से हटा के आप कलकत्ता में बना रहे हो, ऐसे बनारस से ज्ञान वापी हटा के कहीं बनवा कहीं लो, और मथुरा से जो शाही मस्जिद है वो भी कहीं बनवा लो, बस। चंदा सरकार भी देगी और सारे हिंदू भाई भी देंगे, सारे हिंदू भाई देंगे, और बिल्कुल। सारा मसला खत्म। मसला ही खत्म। जो राजनीति भाजपा करती है, अब कांग्रेस आप करती है, मसले मतलब खत्म। 500 साल का मसला जाकर के कोर्ट से खत्म हुआ। अगर ये प्रेम से, भाईचारे से हल हो सकता था आराम से, भाई, ये जो अयोध्या वाला इतना जो चल रहा है सब पहले खत्म हो जाता। अगर यही पहले कर लिए होते। हुमायूं कबीर जी को मेरा पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। और ऐसे अगर ही चंदा वंदा चाहिए भाई, वो भी हम लोग सपोर्ट और करेंगे। सरकार से अपील करेंगे कि वो भी चंदा दें, वो भी हुमायूं कबीर भव्य मस्जिद बनवाएं। भव्य मस्जिद बनवाइए, और यहाँ काशी से जो ज्ञान वापी भी कहीं और सब बना लीजिए, बढ़िया मस्जिद बनवाइए, पर वीआईपी, मतलब पूरे दुनिया में ऐसी कोई मस्जिद ना हो, है ना। और वैसे ही जो मथुरा का शाही, वो भी आप कहीं बनवाइए। लेकिन मुसलमान भाई भी कुछ इसके खिलाफ हैं। खिलाफत ये इसलिए है कि जो मस्जिद है वो प्रेयर का जगह है, हाँ, नमाज पढ़ने का जगह। तो किसी बाबर ना कोई नबी था ना अल्लाह है, बिल्कुल सही बात है। वो तो एक विदेशी था, कोई ना, कोई पे पैगंबर आया ना, कोई नबी, कुछ नहीं। हाँ, वो तो विदेशी था। उसके नाम से मस्जिद, उसके नाम से मस्जिद क्यों? सही बात है। उसके नाम से मस्जिद बनाने का कौन सा तुक बैठता है? कोई तुक ही नहीं है। तो इसका मतलब हाँ। ये जो ना वो संत महात्मा, ना सूफी संत, ना नबी, ना अल्लाह, आता ही था वो तो। ना कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक बादशाह था, सिर्फ एक बादशाह था, और आक्रमण किया देश पे। अब किसी के लिए वो कुछ भी हो सकता किसी के लिए है, कुछ भी हो लेकिन सकता वो है। ना मुसलमानों के लिए कोई पूजनीय था, ना हिंदुओं के लिए कभी रहेगा। बताइए, उसके नाम से मस्जिद, उसके नाम से मस्जिद, मतलब आप ये समझिए कि मस्जिद से किसी भी, मतलब भारत के एक किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं मस्जिद के नाम से, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, मस्जिद नाम से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मस्जिद के नाम से केवल तकलीफ है, मस्जिद से किसी को तकलीफ नहीं है। नाम जो रखा है बाबरी, और हमें क्या तकलीफ है? हम लोगों को तो वैसे भी कोई तकलीफ नहीं है। हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं। तुम अपने जमीन बना रहे हो, अपने पैसे बना रहे हो, आपस में आपसे हम लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों की एक अपील है कि हुमायूं कबीर जैसा ही और एक दो लोग निकले, जो मतलब अयोध्या का मामला समझ लिए एकदम से मामला नेस्तनाबूद, कोई मतलब ही नहीं रह गया अब, है ना, कि जो हो रहा था ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। अब तो मस्जिद आपकी बन जा रही है और उसी नाम से बना रहे हो। इसमें राजनीति की क्या हुआ? लेकिन उस पर भी राजनीति हो रही है, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे ही कोई समझदार व्यक्ति, जो आपने एक बात कही अभी कि मथुरा और काशी वाला भी बना लें तो लफड़ा ही खत्म। लेकिन उसमें भी नाम का विवाद होगा। उसमें नाम का, ज्ञान वापी कैसे हो सकता है मस्जिद? वापी मतलब तो वो होता है कुआं, ज्ञान का कुआं, ज्ञान भी एक हिंदू शब्द कहा जा सकता है। वो भी है, ज्ञान का कुआं नाम का कौन सा मस्जिद होगा? लेकिन यहाँ है, काशी में है। चलो हम ये कहते हैं, चलो बना ही लेना, वहां से हटा के कहीं और बना लो, भव्य बनाओ, 200-400 एकड़ में बनाओ, नाम चेंज कर लेना या वही रखना, कोई मतलब नहीं। लेकिन वहां काशी से हटा लीजिए, वो ज्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा ना वहां पे। इतने सालों से चल रहा है मामला, अब ना जाने कितने उसमें अभी और होते रहेंगे, बवाल होता रहेगा।
ये बहुत सही किए हैं हुमायूं कबीर, एक रास्ता दे दिए हाँ, हैं बहुत आने वाली बढ़िया नई काम पीढ़ियों है। के लिए, नया रास्ता दे दिया वही है। सरकार भी कहती है कि आप 5 एकड़ ले लो, ले वहाँ लो, बनवा लो, वहाँ बनवा वहाँ लो। नहीं बनवा रहे हैं, वहाँ जो इसका पैसा खर्च होगा वहाँ खर्च कर दें। वहाँ खर्चा कर दिया जाएगा, कर देंगे, बराबर। और क्या, कलकत्ता में बनवा हाँ। लीजिए, आपको जहाँ जैसा लगता है उचित वहाँ आप बनवा लीजिए, बस ये दोनों भी छोड़ पूरा दीजिए। मामला खत्म हो जाएगा। ये दोनों भी कोर्ट इस तक पे मत जाने मैं दीजिए। सरकार से गुजारिश करूंगा, इस पे बिल्कुल। राजनीति ना करें बल्कि सपोर्ट करें सपोर्ट हुमायूं करें। कबीर का, और मस्जिद को भव्य रूप से बनवाया जाए, बिल्कुल, और जितना चंदा हो सके, जितना मदद हो सके वो भी हुमायूं किया- कबीर जी का किया जाए। किया जाए, और क्या, हाँ, ताकि इससे उत्साहित होकर, इससे प्रेरणा लेकर के और हाँ। दो मस्जिद और बढ़िया बढ़िया कहीं और हाँ। बनवा दें, लफड़ा खत्म हो जाए। बहुत बड़ा मतलब लफड़ा है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुद्दा खत्म हो सकता है, हाँ। मतलब आप समझिए। लेकिन फिर ये है ना कि राजनीति इसलिए करेंगे क्योंकि मुद्दा क्या रहेगा। मुसलमान भाई जो ये कहते हैं कि भाजपा हिंदू और मंदिर मस्जिद करती है, हम्म। ये मामला ही खत्म हो जाएगा, करने का मौका ना और दीजिए। मोदी हार जाएंगे। मोदी आ जाएंगे। सबसे बड़ा फंड भाई जब अगर हाँ। लोगों को ये लगता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करा के जीतती है, मंदिर मस्जिद करा के, मंदिर मस्जिद करा के जीतती है, तो लफड़ा ही खत्म कर दो, मंदिर मस्जिद हाँ, का खत्म, सबसे बवाल है बड़ी खत्म। बात है। हार जाएगा, 2027 में आने वाला है, हाँ, बस उसके पहले 3 न्यू रख दें, 3 एक तो रख उठा, 2 ठी और रख दें, 2 योगी क्या बोलेंगे? योगी कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, किस मुद्दे मुद्दे पे बोलेंगे बोलेंगे? उनके पास मुद्दे नहीं है। उनके पास मोदी मुद्दे, क्या बोलेंगे? मोदी कि क्या- राम मंदिर वाला खत्म हो गया, हाँ, अब बनारस और मथुरा वाला भी हाँ, खत्म हो काशी जाएगा, और मथुरा का भी मुद्दा खत्म हो जाएगा, हाँ, कहीं कहीं न्यू रखना है, रख कोई लीजिए। मुद्दा नहीं। उसके बाद आराम से मोदी हारेंगे, राहुल गांधी एकदम बढ़िया सरकार, प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे और जबरदस्त। जबरदस्त भाई साहब, देश में पूरी शांति व्यवस्था बनी पहली रहेगी। बार इतने दिनों में सबसे बेहतरीन आदमी हुमायूं एक कबीर आदमी निकला, निकला। एक आदमी, उसको सैल्यूट है भाई। मोदी जी इससे हार सकते हैं, किसे? मंदिर मस्जिद वाला मामला खत्म हो जाएगा, हाँ, लेकिन ममता बनर्जी क्यों तकलीफ है? मोदी जी चाहती है क्या वो? हो सकता है कुछ, वो भी बी टीम है। वो भी टीम है क्या, हो सकता है, ये बात तो हो कि सकता है। ये मामला खत्म हो जाएगा, विवाद खत्म, विवाद मतलब खत्म हो फिर गया। सरकार गिरी, फिर कैसे, भाजपा की। फिर लड़ने का मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि वही चीज लोग ये कहते हैं कि विकास के मुद्दे हमें पे लगता है ये दोनों ओवैसी जी और ये ममता बनर्जी ये सब जो है दोनों बी टीम है, बी टीम और सी टीम। बी टीम सी टीम, और फिर लड़ेंगे विकास के मुद्दे पे, रोजगार के तब मुद्दे पे, आएगा असली मुद्दा। तब असली मुद्दा आएगा। मंदिर मस्जिद मुद्दे खत्म हो जाना ये चाहिए। देशवासी चाहते हैं सही बात, कि विकास के नाम पे राजनीति हो, हाँ, और बेरोजगारी के नाम पे हो। हाँ। मंदिर मस्जिद के नाम से भाजपा करती है, मुद्दा खत्म कर दो, मामला खत्म। 2 न्यू केवल और रखनी है, केवल बस 2 न्यू और कहीं रख लीजिए, बस हैदराबाद में या कहीं कहीं आंध्रा, भी रख रख लीजिए भाई साहब, देश कायाकल्प हो जाएगा, देश का एकदम जबरदस्त। ये मुद्दा, क्योंकि ना राजनीति करने के लिए, रोटी सेकने के लिए कोई मुद्दा नहीं भाजपा एक को वोट नहीं पाएगी। रहेगा। एक को नहीं पाएगी, अगर मंदिर मस्जिद ना करे तो भाजपा को वोट ही ना पाए। हाँ, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, उनके पास 2 ही मुद्दा है, 2 ही मुद्दा है, बस ये खत्म और कर दीजिए आप लोग, ये गुजारिश है। और भारत जितने हिंदू भाई हैं सपोर्ट करें इस सपोर्ट बात करें। में। भारत के सभी मुसलमानों से गुजारिश है, जो मस्जिद के पक्ष में रहते हैं, तो अपना ठीक है बनाइए, मुसलमान है तो मस्जिद के पक्ष में रहेंगे, मंदिर के पक्ष में कहाँ रहेंगे। हाँ, तो आप बनाइए, 2 न्यू और रखिए, एक रख दिया बहुत अच्छी, बहुत बधाई की पात्र है, केवल 2 न्यू और रखिए आप, और 2 न्यू रखते ही आप देखिए देश का कायाकल्प और राजनीति में भूचाल। इतना आसान है यार भाजपा को हराना, बहुत बहुत आसान है भाजपा को और ये हराना। हुमायूं और पता नहीं कबीर- लोग सीखो ऐप से सीखते हैं। भाजपा का हराने के लोग सीखो ऐप से जबरदस्त सीख रहे हैं। माइंडेड आदमी हमें लगता है। हुमायूं को भी बहुत माइंडेड है, हाँ, पूरा मसला खत्म। पूरा मसला खत्म, और ना सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि देश दुनिया, मतलब तमाम चीजों का लड़ाई झगड़ा आपस का खत्म। कितने शांति प्रिय, इसी को कहते हैं आपसी भाईचारा, इसी को गंगा कहते जमुनी तहजीब। इसी को कहते हैं बिल्कुल। भारत में गंगा जमुनी तहजीब इस पहली बार हमें दिखा। पहली बार। पहली बातें होती थी, पहली बातें अब दिख रहा है कि चलो भाई एक तुम इस छोर पे, हम उस छोर पे। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी पहल किया है, हाँ। बस इस पर अमल होते रहना चाहिए आगे भी चीजों पर। कोई भी एक बहादुर आदमी निकले, हुमायूं कबीर जैसा। हुमायूं कबीर जैसा बहुत बहादुर आदमी यार, मतलब कितना बड़ा मुद्दा खत्म एक किया। बांग्लादेश में, जैसे यहाँ ताजमहल है आगरा में, बांग्लादेश का कोई निकला था अपनी जमीन में ताजमहल हाँ हाँ बनाया। हाँ, ताजमहल पूरा पूरा मकान बना लिया, बस। ताजमहल बना लिया। अब जैसे यहाँ बना था वो बाबरी मस्जिद, सेम टू सेम डिक्टो वहाँ बना। वहाँ कलकत्ता बन बस। जाएगा, सपोर्ट बहुत हमारा बढ़िया है रहेगा, गजब। हम लोग सभी लोगों का सपोर्ट है, पूरा पूरा हिंदू समाज का सपोर्ट रहेगा। हम लोग प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अनुग्रह करेंगे, सरकार से भी पूरा सहयोग करे, पूरा सपोर्ट हाँ। करे। अब ममता दीदी को पता नहीं क्या तकलीफ है उनको, पता मतलब नहीं। उसको निकाल दी पार्टी से। इतना बुद्धिजीवी आदमी हुमायूं कबीर उससे जैसा। ज्यादा बुद्धिमान हमें तो कोई दिखा ही नहीं। आज तक किसी भी मोहम्मद भाई में हिम्मत नहीं हुई कि कहीं हाँ। और जगह दे दे, जमीन दे दे, कि चलो काहे तो मंदिर मस्जिद के लड़ रहे हो, आओ हम दे रहे हैं, बनाओ यहाँ। और क्या? हाँ बताओ, ये होता है, ये होती दिलेरी। हमें लगता है वो पढ़ा लिखा ऐसे समझदार है। ऐसे दिलेर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही 2-4 दिलेरों की और जरूरत है हिंदुस्तान में। ऐसे ही 2-4 दिलेर मुसलमान और चाहिए, जो कहें कहाँ मंदिर मस्जिद लड़ रहे हो, आओ यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कितने 100 एकड़ बनाना बना लो, जितने में बनाना हो। ऐसे ही चाहिए 2-4 दिलेर और। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोग मेरी बात से, हम लोगों की बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट समेत जो हो, भी करना होगा करते हाँ, रहिएगा, सब करिए। अगर सहमत हैं तो, और नहीं सहमत हैं तो कमेंट में बताइए क्यों नहीं सहमत क्यों हैं। नहीं सहमत हैं, आपको क्या लगता है, आपको क्या करना, मतलब आपके विचार से क्या है, कमेंट करिए। आपके कमेंट के हिसाब से अगला वीडियो बनाया जाएगा इस मुद्दे पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार।